13 जून 1992 को बरेली उत्तर प्रदेश में एक हिंदू कुमाऊनी राजपूत परिवार में जन्म हुआ दिशा पटानी का। उनके फादर जगदीश सिंह पटानी पुलिस ऑफिसर हैं और मदर हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। वहीं उनकी बहन खुशबू एक्स इंडियन आर्मी मेजर रह चुकी हैं। उनका एक भाई भी है। दिशा ने एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे साल में ही मॉडलिंग करियर परस्यू करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। दिशा को बचपन से ही चमक धमक वाली इंडस्ट्री में जाना था। 2013 में उन्होंने पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर में हिस्सा लिया और फर्स्ट रनर अप बनी, जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। मॉडलिंग के बाद एक ही स्टेप होता है, जो कि होता है एक्टर बनना। दिशा ने अपना फिल्म डेब्यू 2015 में तेलुगु मूवी लोफर के साथ किया, जिसमें उन्होंने एक लड़की का रोल किया जो जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली और डिजास्टर साबित हुई, मगर दिशा की किस्मत अगले साल ही बदलने वाली थी। साल 2016 में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने उस मूवी के तीनों लीड को एक नई पहचान दे दी और उनके करियर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करा। उस मूवी का नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। You'll get to play tomorrow and you'll have a great match. इस मूवी ने सुशांत, दिशा और कियारा तीनों के कैरेक्टर को एक अलग ही ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिशा ने इस मूवी में MS धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का रोल किया था। फिल्म सुपरहिट रही और दिशा को अपने चार्मिंग और इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा प्रेज मिला। साथ ही उन्हें आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल भी मिला। दिशा का स्क्रीन टाइम उतना नहीं था, मगर थोड़े से ही स्क्रीन टाइम में उन्होंने कमाल का काम किया, जिससे ऑडियंस के दिल पे उन्होंने अलग ही छाप छोड़ा। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया। जी हाँ, दिशा ने जैकी चैन के अपोजिट कुंग फू योगा में भी काम किया। पहली मूवी डिजास्टर होने के बावजूद भी दिशा का डाउनफॉल नहीं बल्कि उनका पीक ही गया। पहले MS धोनी से, फिर सन 2018 में आई उनकी फिल्म बागी 2 से। इसमें वो टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आई। ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी ने दिशा को धीरे धीरे इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना शुरू किया। फिर अगले साल 2019 में सलमान खान के उन्होंने भारत मूवी में काम किया। हालांकि इसमें उनका काफी ज्यादा छोटा रोल था। मूवी ने अच्छा परफॉर्म करा, मगर दिशा अननोटिस्ड चली गई, क्योंकि जिस मूवी में सलमान खान रहे उस मूवी में ऑडियंस की नजर किसी और पे थोड़ी जाती है। सलमान बहुत ही इजीली किसी को भी ओवरशैडो कर देते हैं। फिर अगले साल यानी 2020 में दिशा मलंग मूवी में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक परफॉर्म किया और बस यही वो लास्ट हिट मूवी थी जिसमें दिशा नजर आई। उसके बाद जितनी भी मूवीज दिशा ने की हैं, उन सब में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा परफॉर्म किया। जैसे साल 2021 में आई राधे में दिशा का काम देखकर लोगों ने उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा। एक तो मूवी इतनी बुरी, ऊपर से दिशा का काम भी बहुत ही ज्यादा क्रिंज था। फिर 2022 में आई एक विलन रिटर्न्स, एक विलन फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी, मगर एक विलन की लेगेसी के साथ भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा परफॉर्म किया और ये एक डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद दिशा कुछ टाइम के लिए गायब रही मूवीज। 2024 में उनकी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ योद्धा रिलीज हुई। ये भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। मगर दिशा को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस मिली तेलुगु साई-फाई फिल्म कल्कि 2898 AD से, जिसमें वो प्रभास के अपोजिट नजर आई। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी इंडियन हिट बनी और मलंग के बाद दिशा की पहली सक्सेसफुल कमर्शियल हिट रही। मगर सबको पता है कि इस मूवी के सक्सेस में दिशा का कोई रोल नहीं था। दिशा के होने ना होने से इस मूवी में या इसके कलेक्शन में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। इस मूवी में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दिलकर सलमान, कमल हसन जैसे लेजेंडरी और मास अपीलिंग एक्टर्स काम कर रहे थे साथ में, तो ऑब्वियसली इन्होंने दिशा को ओवरशैडो कर दिया। मगर इस हिट मूवी का दिशा भी पार्ट थी, तो ये उनके करियर में हिट ही मानी जाएगी। इसके बाद दिशा ने कंगवा मूवी के साथ तमिल सिनेमा में एंट्री ली, जहां उन्होंने सूर्या के अपोजिट एक बाउंटी हंटर का रोल किया। लेकिन फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। ज्यादातर लोगों ने दिशा को क्रिटिसाइज ही करा और ये फिल्म फ्लॉप रही। मगर ऐसा क्या हुआ कि दिशा, जिन्हें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और बागी 2 में होने के बावजूद भी आज भी वो इंडस्ट्री में कहीं भी स्टैंड नहीं करती। कई लोगों के दिमाग में तो ऑलरेडी दिशा फेड हो रही हैं, मगर क्यों? अगर आपने उर्वशी, तृप्ति और जैकलिन वाली मूवीज देखी हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपने एक बार अगर खुद के टैलेंट की जगह शरीर बेचना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका डाउनफॉल निश्चित है। MS धोनी में दिशा ने सूट वगैरह पहनकर एक सिंपल मासूम लड़की का रोल किया और सबसे ज्यादा लाइमलाइट उन्हें इसी रोल में दिया। इससे दिशा को समझ जाना चाहिए था कि ऑडियंस उन्हें किस रूप में ज्यादा देखना चाहती है। मगर दिशा ने कुछ ही वक्त बाद कैल्विन क्लीन नाम की अंडरगारमेंट्स ब्रांड के साथ डील साइन कर लिया और बस यहीं से उनकी सेमी फोटोज इंस्टा पर डलनी शुरू हो गई। एक के बाद एक ऐसी फोटोज डाल के दिशा ने अपने शरीफ वाली लड़की की इमेज की वाट लगा दी। उसके बाद उन्होंने बिकनी फोटोज वगैरह से अपनी प्रोफाइल फीड भर दी। दिशा की इमेज बहुत तेजी से एक अच्छी एक्ट्रेस से एक बोल्ड और खुद को सेक्सुअलाइज करने वाली एक्ट्रेस की तरह होते जा रही थी। फिर बागी 3 मलंग में उन्होंने आइटम सॉन्ग्स किए, जिसमें उन्हें भर भर के सेक्सुअलाइज किया गया। देखते ही देखते दिशा आइटम गर्ल बन के रह गई, जिन्हें डायरेक्टर्स मूवी में उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉडी की वजह से कास्ट करने लगे। किसी भी एक्ट्रेस को अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी मूवीज में सेक्सुअलाइज करता है, तो मैं इसमें उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गलती नहीं मानूंगा। गलती उस एक्ट्रेस की है जो खुद को
होने देती है, जैसे तृप्ति, उर्वशी, तमन्ना भाटिया। ये आई तो थी एक्ट्रेस बनने, मगर खुद की गलती से ये सिर्फ एक टूल बन के रह गई, जिनका इस्तेमाल आजकल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मूवी में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और सेम यही हाल हुआ दिशा का। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिशा की ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें दिशा ने अपनी एक्टिंग के दम पे आपका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो शायद आप भी इसका जवाब ना दे पाए। दिशा ने खुद को टाइपकास्ट होने दिया। एक के बाद एक पुअर स्क्रिप्ट, पुअर चॉइसेस और बोल्ड सीन्स की वजह से दिशा को अब रोल्स भी वैसे ही ऑफर होते हैं जिनमें कि उनकी एक्टिंग पे लोगों का ध्यान ही ना जाए। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से एक और एक्ट्रेस थी जिसको उसकी पहचान मिली, वो एक्ट्रेस थी कियारा अडवाणी। अगर हम कियारा और दिशा के करियर पर नजर डालें तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि दिशा ने कैसे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। दिशा और कियारा दोनों की ब्रेक थ्रू मूवी MS धोनी ही थी। दिशा ने अब तक 10 मूवीज में काम किया है, वहीं कियारा ने 14 में कर लिया है। दिशा की मूवीज में स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम होता है, कभी कभी तो बस वो एक साइड कैरेक्टर ही बन के रह जाती हैं, और दूसरी तरफ वहीं कियारा मेन लीड फीमेल कैरेक्टर में रहती हैं। हिट्स की बात करें तो दिशा के करियर में अब तक सिर्फ 4 हिट्स आई हैं, उनमें से भी 2 मूवीज में वो साइड कैरेक्टर थी। वहीं कियारा की अब तक 7 ब्लॉकबस्टर्स और 3 सेमी हिट्स आ चुकी हैं, और सब में कियारा फीमेल लीड थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना एक्ट्रेसेस के करियर में कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली एक्ट्रेसेस को शॉर्ट टर्म फेम तो मिल जाता है, मगर एक्टिंग के दम पे आगे बढ़ने वाली एक्ट्रेसेस हमेशा आइटम गर्ल्स को ओवरशैडो करती रहेंगी और उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनती रहेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गाइस, तरुण के प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो और देख लो कितना आसान है स्टार्ट करना। हजारों लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, अब बारी आपकी है। बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं टॉप अर्निंग्स के साथ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।